आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृसुमी सिटी के बारे में जो कि डेवलप हो रही है सेक्टर 37A के अंदर। और यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ लॉन्च भी हो चुका है, कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है, अब उसका सेकेंड फेज़ आ रहा है। कृसुमी ग्रुप की ये टाउनशिप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इसको जो डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपर है कृसुमी ग्रुप जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज का, जिनमें से एक है कृष्णा ग्रुप और दूसरा है सुमिटोमो कॉरपोरेशन। सुमिटोमो कॉरपोरेशन आज की डेट में वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज में से आता है और ये जापान के लिए तो एक उसी तरीके का ब्रांड है जिस तरीके से हमारे लिए टाटा है। तो डेफिनेटली मल्टीपल वर्टिकल के अंदर ये है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेशनल है और इसकी जो ट्रस्ट लेवल है वो उसी तरीके से है जिस तरीके का ट्रस्ट हम आज की डेट में टाटा पे करते हैं। सेम काइंड ऑफ ट्रस्ट जो है जापानीज लोग इस कंपनी पे करते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन से लेके आपका जो फीचर्स जो दे रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि ये पहली टाउनशिप है जिसके अंदर डेवलपर ने 5 साल का आपको कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि 5 साल तक अगर इसमें किसी भी तरीके का सीपेज आता है या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उनकी वारंटी डेवलपर आपको दे रहा है। तो आपको इन फ्यूचर भी किसी भी तरीके की जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इस सेकेंड फेज की। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ओवरऑल टाउनशिप को। तो टाउनशिप जो है 59 एकड़ में फैली हुई है। 59 एकड़ का जो लैंड पार्सल है बड़ा यूनिक है और बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेशन पे पड़ जाता है, क्योंकि इसके एक साथ में आपका द्वारका एक्सप्रेस भी आ जाता है, दूसरी साइड में आ जाता है आपका सीपीआर, इसके अलावा एनएच8 की कनेक्टिविटी पास में आ जाती है और उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के दो जो है बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। उनमें से एक हो गया है आपका हेलीपोर्ट और सेकंड इज ग्लोबल सिटी। ये दोनों ही टॉक ऑफ टाउन हैं और आज की डेट में इन दोनों पे ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है बड़ा कंसंट्रेट कर रही है। इनके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो मैंने आपको बताया 59 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस 59 के लैंड पार्सल में से फर्स्ट फेज में कंपनी ने रफली 5.5 एकड़ के अंदर 3 टावर निकाले थे, जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। आज की डेट में अगर वहाँ पे इन्वेंट्री की मैं बात करूँ तो हार्डली 2 से 3 पेंट हाउसेस अवेलेबल हैं और 1-2 3 BHK की यूनिट अवेलेबल है, अदरवाइज कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। सेकेंड फेज में कंपनी लेके आ रही है 2.7 एकड़ के अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स। ये सर्विस अपार्टमेंट नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है कमर्शियल का, बट ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सो आप यहाँ पे इसी तरीके से इसको मान के चलिए कि जो आपका मेंटेनेंस होगा वो रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग हो रहेगा और यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो रहेंगे वो सारे रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सो जैसे कि अगर सपोज किसी का कैपिटल गेन का टैक्स लग रहा हो तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। और प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर बनी हो जहाँ पे आप आएँ, स्टे करें और एक अच्छा कल्चर जो है, एक अच्छा एम्बियंस आप एंजॉय करें, तो डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या होने वाली है, ये सिंगल टावर रहेगा 2.7 एकड़ के अंदर और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपका ट्रिपल हाइट रहेगा। और ट्रिपल हाइट एरिया जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें रफली 18,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस निकल के आता है। क्लब हाउस में आपको हर तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी जो आप एक अच्छे क्लब हाउस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ्लोर लेवल पे हम जाते हैं तो 32nd फ्लोर तक तो आपके सर्विस अपार्टमेंट रहेंगे और 33rd एंड 34th फ्लोर पे जो है आपके पेंट हाउसेस के अंदर रहेंगे। इन दिस प्रोजेक्ट देयर आर 8 लिफ्ट्स, सो जिनमें से 4 आपकी हाई स्पीड पैसेंजर लिफ्ट रहेंगी, 2 आपका नॉर्मल लिफ्ट रहेंगी एंड 2 आपका जो है एक्स्ट्रा लार्ज सर्विस लिफ्ट रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपर आपको एक्सपीरियंस देना चाहता है वो एक किसी 5 स्टार होटल की तरह ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के बाहर जैसे आप देखोगे, सराउंडिंग में देखोगे तो एम्पल ग्रीन स्पेस रहेगा जहाँ पे मल्टीपल इंडियन और जापानीज ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है रॉक गार्डन आपको देखने को मिलेगा, वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, सरादो वाटरफॉल के कॉन्सेप्ट पर ही यहाँ पे ये सारा वाटरफॉल यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 1.5 CR से, क्योंकि यहाँ पे जो साइजेस हैं वो रफली 1000 से लेके 1200 स्क्वायर फीट के बड़े सर्विस अपार्टमेंट हैं और कुछ छोटे सर्विस अपार्टमेंट हैं जो कि आपका 925 स्क्वायर फीट से लेके 975 स्क्वायर फीट के बीच में रहेंगे।
अभी एग्जैक्ट साइज नहीं आई है, बट ये आपको मैं एक टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे पेंट हाउसेस रहेंगे, बट पेंट हाउसेस इस टावर के अंदर ऑलरेडी जो है कंपनी ने रिजर्व कर लिए हैं अपने जो उनके जो टेनेंट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे जो है लीजिंग भी बड़े आराम से होगी, क्योंकि कंपनी भी जापानीज़ है और यहाँ पे जिस तरीके का एम्बियंस क्रिएट किया गया है वो जापानीज़ टेनेंट के लिए परफेक्ट है। आज की डेट में जो जापानीज़ ज़ोन है निमराने के पास में और उसके साथ ही साथ बावल इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे जापानीज़ कंपनीज़ ज़्यादा हैं, तो मोर देन 400 कंपनीज़ वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो गुड़गांव से ट्रैवल करते हैं। गुड़गांव के अंदर उनके जो लोकेशन है वो या तो द रूम्स के अंदर जो आपका सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये लोग रहते हैं, या फिर आपको गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एमजी रोड पे भी इनका रेजिडेंस एरिया आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये एक ट्रैवल टाइम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट डेफिनेटली जापानीज़ प्रेफर क्वालिटी डिलीवरी, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो उस तरीके का प्रोडक्ट अभी उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ से वो ट्रैवल करते हैं। बट जैसे ही ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो डेफिनेटली ये जापानीज़ के लिए एक हब बन जाएगा, क्योंकि जापानीज़ के साथ में एक और बड़ा सीन होता है कि जापानीज़ लोग जो है ज़्यादातर अपने सराउंडिंग में रहना प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक उसी तरीके का आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसका दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो है कि क्वालिटी डिलीवरी मिल रही है, क्वालिटी डिलीवरी के साथ ही साथ आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। ग्लोबल सिटी बिल्कुल साथ में आ रही है। ग्लोबल सिटी जो है आपका सेम कॉन्सेप्ट है जो दुबई का बिजनेस वे है, सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ग्लोबल सिटी बना रहे हैं, बट बिजनेस वे के कंपैरिजन में ये रफली 3 to 4 टाइम बिगर है, क्योंकि ये मोर देन 1000 एकड़ का एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल सिटी तो एक एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगा, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की। सो ग्लोबल सिटी के पास में जो ग्लोबल सिटी का बेनिफिट ले पाएंगे वो वही प्रोजेक्ट होंगे जिनमें क्वालिटी डिलीवरी होगी, और आज की डेट में कुसुमी का प्रोजेक्ट उसके पास में भी है, और डेफिनेटली उसी लेवल का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपका एयर टैक्सी का भी जो प्रोविज़न रहेगा बिल्कुल साथ में ही 84 सेक्टर के अंदर। यहाँ पे हेलीपोर्ट जो आ रहा है उसकी वजह से भी कहीं न कहीं इसको एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट वो है, जिसके थ्रू वो हरियाणा के अदर सिटीज़ को भी कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के सिटीज़ को भी कनेक्ट करेंगे। सो जिस तरीके से ऊबर टैक्सी वगैरह होती हैं उसी तरीके की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए डेडिकेटेड है और ऑलरेडी यहाँ पे अपने फंक्शनल शुरू कर दिए हैं, सो दैट के जल्दी से जल्दी ये दोनों प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट उनके रेडी हो जाएं। सो डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो अगर आपका इंटरेस्ट है पेंट हाउस में तब भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरीके की प्रॉपर्टी में, इस तरीके की यूनिक प्रॉपर्टी आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। क्योंकि वीडियो में इस प्रोजेक्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसका रीज़न है कि ये सारा गेम जो है वो फीलिंग का है, और इसका सैंपल फ्लैट ऑलरेडी रेडी है। तो जब आप साइट पे आओगे, वहाँ पे देखोगे, इसका सैंपल देखोगे, इसका किस तरीके से एम्बियंस क्रिएट करने जा रहे हैं वो देखोगे, तभी इस प्रोजेक्ट को आप समझ पाओगे। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपकी साइट विजिट को अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको बुकिंग प्रोसेस में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।